वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर जियांग यू था वो सीक्रेट रियल में जाने के लिए तैयार था, जो कि पहले वर्ल्ड की होती है। वो सभी से कहता है क्या यहाँ पर कोई है जो मेरे साथ अंदर जाना चाहता है। ऐसा र्यूमर है कि जो इसके रिवॉर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा हाई है। इनिशियली इस सीक्रेट रियल को पार करने का तुम अपने आप के लिए फॉर्च्यून को बना सकते हो, लेकिन तभी एक बंदा उसके पास में आता है और कहता है हमारी इस लेवल पर लेवल 5 के सीक्रेट रियल में जाना एक सुसाइड के बराबर है। आखिरकार हम पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी जान को दांव पर लगाना होगा। और भी लोग इसकी बातों को यहाँ पर सुन रहे थे, तो जाओ यू कहने लगता है इसीलिए तो पगले मैं तुमसे टीम बनाने के लिए कह रहा हूँ। वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। जाओ यू भी सोच रहा था कि यहाँ पर सिर्फ काफी ज्यादा कम लोग हैं जो सीक्रेट रियल को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन तभी एक बंदा उसे रास्ते से हटा देता है और कहता है प्रेसिडेंट जरा इस साइड से आइए। हम देखते हैं एक बंदा जो कि काफी ज्यादा अच्छे आर्मर और इक्विपमेंट के साथ आता है और वो पूरे गोल्ड कलर में चमक रहा था। उसके साथ एक लड़की भी होती है। वो उन सभी के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। एक बंदा कहता है आखिरकार ये बंदा कौन है जो अपने आप को इतना ज्यादा हाई और माइटी समझता है। तो तभी दूसरा बंदा कहता है क्या तुम्हें यहाँ नहीं पता, इस बंदे का नाम लियू याओ है, जो कि यहाँ पर लिनहाई सिटी के सबसे ज्यादा रिचेस्ट फैमिली का सन है। जो लियू फैमिली है वो हमारे लिनहाई सिटी के 3 सबसे लार्जेस्ट ड्रग स्टोर को ओन करती है। इसी कारण से इनके पास बहुत पैसा है। इनके पास कम से कम बिलियंस ऑफ बर्थ यहाँ पर मौजूद है। लोग कहने लगते हैं हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा, जो हमारे मिस्टर लू हैं वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर वन स्टार के इक्विपमेंट को पूरी तरीके से सेट करके पहना है, जो कि यहाँ पर अगर कम से कम 10,000 कॉस्ट तो आती है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी जो लड़की थी वो यहाँ पर जियाओ को पहचान लेती है और कहती है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें बताते हैं। और जियाओ भी सोच रहा था ये लड़की इस जो ओनर है मेरी बॉडी का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और इसका नाम लेनियोनर है। लेनियोनर कहने लगती है कि तुम ऑर्डिनरी बीच टेमर, क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि तुम इस सीक्रेट रियल में जाना चाहते हो जो कि लेवल 5 की है। तुम तो अपने रेंट को भी पे नहीं कर सकते, तुम इसके अंदर जाना तो यहाँ पर दिन में सोखते हुए सपने ही देख सकते हो। यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जो जाओ था वो कहने लगता है क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो लेनियोनर थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसे मेरे लिए भीख नहीं मांगना चाहिए, क्या मैं उसे एक और ज्यादा चांस दे दूं, आखिरकार ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। जिसके बाद वो लड़की मतलब कि लेनियोनर लियू याओ के पास जाकर चिपक जाती है और कहती है ओनली जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं मेरे ब्रदर याओ के जैसे वो ही यहाँ पर इस सीक्रेट रियल को पास करने के लिए क्वालिफाइड है। तुम सारे लोग तो यहाँ पर काफी ज्यादा वीकलिंग हो, तुम्हारी जो विशफुल थिंकिंग है वो कभी भी पूरी नहीं होने वाली। तो जो यहाँ पर लियू याओ होता है वो उसे गले लगा लेता है और कहता है ब्रदर तुम्हें फील होने की मतलब सैड फील करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम डंप हो चुके हो, मैं इसे यहाँ पर समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो अब मेरी हो चुकी है। अगर तुम मुझे यहाँ पर कहोगे तो मैं लोगों को समझा सकता हूँ कि पीपल को सेल्फ अवेयर होना चाहिए और उन्हें रियलाइज करना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी होल्डिंग बैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर जाओ था वो कहने लगता है कि वो तो बस एक बोर थी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उसे ले सकते हो, मैं इसे आसानी से दूंगा। और जो सीक्रेट रियल की बात कही है विशफुल थिंकिंग मेरी नहीं बल्कि तुम सभी लोगों की है। तो जो यहाँ पर लेनियोनर थी वो कहने लगती है जाओ आखिरकार तुम कैसी नॉनसेंस की बातें कर रहे हो। जो ब्रदर याओ है देखो जरा इसे कितनी ज्यादा एरोगेंस से तुम्हारे साथ बात कर रहा है, इसे जरूर से जरूर एक अच्छा लेसन तो सिखाना होगा। जाओ कहने लगता है मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, पहले तुम अपनी लाइफ को चेरिश करने के बारे में सोचो। तो जो लेनियोनर थी वो कहने लगती है बहुत अब लव ब्रदर बाओ, आखिरकार ये हमारे सामने इतने ज्यादा वीक होने के कारण भी ऐसे कैसे बोल सकता है, ये तो बस एक पीस ऑफ सेट है, मैं इसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। लेकिन जो लेनी आओ तो वो सोचने लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, जो इस बंदे की क्लास है और जो पावर है वो काफी ज्यादा विजिबल नहीं है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उसने अपनी पावर को डेलिबरेटली यहाँ पर हिडन करके रखा है। वो सभी लोगों को रोकता है और कहता है फॉरगेट इट, हमें यहाँ पर एंटर करना है सीक्रेट रियल के अंदर, जो कि मुझे जल्दी है उस चीज के लिए। इस मैटर को मैं यहाँ पर जाने देता हूँ और यही समझो कि मैंने तुमने अब तुम्हारी लाइफ को जो है बख्श दिया है। और वो लोग अंदर जाने लगते हैं और कहता है ब्रदर्स अगर तुम्हें यहाँ पर जो रिजेक्शन स्कूल है तुम्हारे पास तो तुम सीक्रेट रियल के अंदर एंटर कर सकते हो मेरे पास, अगर नहीं है तो तुम्हें इनिशियल पॉप्स की जरूरत होगी। उसके साथ और भी लोग एंटर कर जाते हैं और वो दोनों सीक्रेट रियल के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी एक बंदा जाओ यू के पास आता है और कहता है ब्रदर तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि जो हम पुअर लूजर्स होते हैं उनके पास यहाँ पर कोई भी ऐसा जो सेकंड जनरेशन का रिच पीपल है वो नहीं मौजूद है, इसीलिए हमें इस चीज को गिव
गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन जाओ यू कहता है कि तुम्हें लगता है कि जो प्योर प्यूपल है और जो लूजर होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं बाकी सभी से, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। वो सोचने लगता है जो ओनर की बॉडी थी, जो जियांग यू था, वो काफी ज्यादा पुअर था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर जाओलू इतना ज्यादा पुअर नहीं हूँ। तभी वो बंदा कहने लगता है तुम अभी भी इतना ज्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने यहाँ पर सुना नहीं? इंडस्ट्री में सभी के पास जो रिजरेक्शन स्क्रॉल होता है और उसकी कीमत कम से कम जो 3000 योन है हर एक की होती है। तुम्हें लगता है कि तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो? जैसा कि हमने सोचा था, जो रिच जनरेशन होती है उनके पास यहाँ पर स्क्रॉल्स होते हैं जो कि 7 दिन तक के लिए यूज किए जा सकते हैं। वो काफी ज्यादा इक्विवेलेंट है उनको 3 लाइफ के लिए यहाँ पर बचाने के लिए, मतलब कि वो स्क्रॉल का यूज कर अपनी लाइफ के जरिए उसे यहाँ पर बचा सकते हैं। और ऐसा भी कहते हैं जो इनिशियल पास है वो सुप्रीम गिल्ड से यहाँ पर बिलोंग कर सकता है। और जियांग यू सोचने लगता है सीक्रेट रिल्म के अंदर तुम्हें इनिशियली जो बॉस मॉन्स्टर है और जो लॉर्ड मॉन्स्टर होता है उसे डिफीट करके पास होना होगा। और तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो स्मॉल मॉब्स हैं उन्हें ही हराना यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन लॉर्ड को हराना काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी का काम है। इसीलिए मुझे जो आर्मर्ड स्कॉर्पियन है और जो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर मारने के बाद मेरे जो इक्विपमेंट है उन्हें क्रेड 5 तक ले जाना होगा। और मुझे इक्विपमेंट और स्किल्स को अपग्रेड करने के बाद मेरा यहाँ पर इस डुअल में चांस है जीतने का। वो वहां से जाने लगता है और आगे हम देखते हैं जो लेनियो तो वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। तभी जो लेनियो ओनर थी वो कहने लगती है ब्रदर याओ, आखिरकार तुम इस तरीके से मुझे बुली कैसे कर सकते हो? वो मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा था, तुम्हें उसके लिए यहाँ पर मेरा अवेंज तो बदला लेना ही होगा। तो वो कहने लगता है कि वहां पर बहुत सारे पीपल्स मौजूद थे, अगर किसी ने यहाँ पर जो मैटर है उसे फैला देता कि मैंने इंस्टेंटली किसी यहाँ पर क्लास शिफ्टर को मारा है तो जो लियू फैमिली की इज्जत है वो यहाँ पर राख में मिल जाती है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं फैमिली की इज्जत को इतने आसानी से जाने दूंगा? और रही बात उसकी, उसे यहाँ पर ग्रेट लॉस तो जरूर झेलना होगा, आज नहीं कल हम उसे सबक यहाँ पर जरूर सिखाएंगे। इसलिए वो तो सिर्फ एक बीच टेमर है, मैं उसे तुम्हारे घुटनों में लाकर जरूर माफी मंगवाऊंगा, इसलिए तुम्हें इतना दिल पे लेने की कोई भी जरूरत नहीं। तो लेनियोनर कहने लगती है थैंक यू ब्रदर आओ, मुझे पता था कि तुम मुझे सबसे अच्छे से ट्रीट करने वाले हो। तभी हम देखते हैं जो जियांग यू था वो मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और कहता है जो ऑर्डिनरी बीच टेमर के पेट्स होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनके ओनर के समान होता है, लेकिन थैंकफुली जो नेकोमेंसर पेट होते हैं अपग्रेड होने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ हाफ पड़ती है। इसीलिए अर्ली स्टेज में मेरे लिए मॉन्स्टर को किल करना, स्मोक मुफ्त को मारने के बाद अपग्रेड करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। वो मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था, जो पहले बंदे मौजूद थे जो सीक्रेट रिल्म के अंदर एंटर नहीं हुए थे वो कहने लगते हैं कि क्या ये यहाँ पर पुअर लूजर नहीं था, आखिरकार वो इस तरीके से कैसे फाइट कर सकता है? ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है और वो इतनी आसानी से लेवल 5 के स्कॉर्पियन को इंस्टेंटली मार सकता है। क्या हमने गलती कर दी थी कि हमने उसके इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था? तभी हम देखते हैं उसके पास बहुत सारी गर्ल्स भी आ जाती हैं। एक बंदे कहती है कि यंग मैन, क्या तुम्हें मेरी मतलब फाइटिंग के लिए मदद चाहिए? मैं मॉन्स्टर्स को भी मार सकती हूँ, क्या तुम मुझे मॉन्स्टर मारने के लिए लेकर जाओगे? हमें अपने एक दूसरे को ऐड कर लेना चाहिए जिस कारण से हम आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। तभी जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड यहाँ पर बनाओगे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी बेट्रे नहीं करूंगी। लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर आगे बढ़ जाता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। आगे हमें बताते हैं जो डूम्सडे टाउन क्लास शिफ्टर होता है सीक्रेट मतलब की लेवल 5 लेवल की होती है, वो 10 मिनट के अंदर क्लोज होने वाली है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने डिफेंस के लिए आर्मर्ड स्कॉर्पियन को अपग्रेड करना होगा, जो कि यहाँ पर एक ह्यूमन शील्ड के यहाँ पर काम आने वाली है मेरे सामने। इस कारण से मैं डैमेज डीलिंग के लिए फोकस भी कर सकता हूँ। हमें बताते हैं जो आर्मर्ड एम्परर स्कॉर्पियन होता है जो लॉर्ड लेवल का बॉस है वो काफी ज्यादा होता है। उसके पास स्किल्स भी होती हैं जैसे कि स्टील बॉडी, पैसिव ए रैंक की स्किल होती है, लोअर द डैमेज ऑफ द आर्मर एम्परर स्कॉर्पियन, जो कि डैमेज को यहाँ पर 30% तक रिसीव करता है और बाकी को नेग्लेक्ट कर देता है। ऐसे ही उसके पास थोड़ी और स्किल्स होती हैं जो कि पावरफुल था। लेकिन जाओ यू कहने लगता है कि मेरे पास एक जो कॉपीड इक्विपमेंट है जो माना को क्विकली रिस्टोर कर सकता है, जो फायरवॉल स्किल है उसे कंटिन्यूस यहाँ पर यूज करने के लिए मुझे जरूरत है। इस कारण से मुझे लगातार मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। और वो रिल्म के अंदर एंटर करने लगता है और कहता है कि जो 10 मिनट है वो मेरे लिए काफी ज्यादा इनफ है। वो अंदर एंटर हो जाता है। तभी हम लिनियाओ और उसकी टीम को देखते हैं। वो कहने लगते हैं डैम इट, मुझे तो लगा था कि डिफीट करना इस लॉर्ड स्कॉर्पियन को काफी ज्यादा आसान होगा और हम कम समय में उसे डिफीट कर सकते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है प्रेसिडेंट, एक ग्रेड 7 का मॉन्स्टर हमारे ग्रुप ग्रेड 2 का है, उसके क्लास शिफ्टर्स के काफी ज्यादा कमजोर है और हमारे जो नंबर है वो इस नंबर कहलाने के लायक है, हम
उसे नहीं हरा सकते। जो लड़की थी वो कहने लगती है ब्रदर हाउ जो सीक्रेट रिल्म का मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें अपनी लाइफ को यहाँ पर दांव पर लगाना होगा। तभी वो बंदा पहले मौजूद था वो कहने लगता है दैट्स राइट, हमें इसीलिए अभी रिजरेक्शन स्क्रॉल का यूज करना चाहिए और क्विकली हमें वापस चले जाना चाहिए, अदरवाइज मॉन्स्टर हमें पकड़ लेगा और एल्स हम लोग यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। तभी जो लेनियो थे वो किसी चीज को नोटिस करता है क्योंकि वहां पर कोई और भी मौजूद था। वो सारे लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जाओयू था। तो जो लेनियो था वो कहने लगता है कि यहाँ पर तुम सिर्फ एक ग्रेड 5 के बंदे हो, आखिरकार तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। लेकिन जो लेनियो था वो उसके सामने हंसने लगता है, तो जिस कारण से मतलब कि जो जाओयू था, लेनियो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हंसने की क्या कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पर पहले एक लेसन देना भूल गया था, अब मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। लेकिन जो लेनियोनर थे और उसके साथ ही था वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं काम डाउन ब्रदर, वो काफी ज्यादा पुअर बंदा है और उसके पास कोई भी मनी नहीं है रिजरेक्शन स्क्रॉल को बाय करने के लिए, वैसे भी वो बेसिकली मारे जाने वाला है। तभी जो बंदा था वो भी कहता है हाँ प्रेसिडेंट, जो मॉन्स्टर है वो हमें पकड़ने वाला है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ पर जाना चाहिए, हम उसके साथ फाइट को एंगेज नहीं कर सकते। और वो लोग रिजरेक्शन स्क्रॉल का यूज कर जाने लगते हैं, लेकिन जाते हुए वो कहता है तुम इडियट, अपने आप को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट समझ रहे हो, तुम यहाँ पर अच्छी बात है कि सीक्रेट रिल्म में खुद ही आ गए, तुम मर जाने वाले हो, मुझे भी यहाँ पर ट्रेवल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हम जाओयू को देखते हैं, वो कहने लगता है फाइनली वो यहाँ पर जा चुके हैं और मुझे यहाँ पर जो पिकी ब्रेड्स है उनके साथ यहाँ पर कोई भी बेफालतू की बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी जो मॉन्स्टर था लॉर्ड मॉन्स्टर वो उसके सामने आ जाता है, जो कि आर्मर्ड लॉर्ड स्कॉर्पियन था। उसकी जो फिजिकल्स और जो स्टेट्स होते हैं बाकी के अटैक डिफेंस और बाकी सब काफी ज्यादा होते हैं और वो सच में एक पावरफुल मॉन्स्टर था न्यूबी के लिए। वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि जो लॉर्ड स्कॉर्पियन होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट समिनियन के मुताबिक, इसकी जो हेल्थ है अलोन वो भी काफी ज्यादा सेवरल टाइम है उन मॉन्स्टर से, चलो हमें यहाँ पर फाइट शुरू कर देना चाहिए। वो अपने स्कॉर्पियन को यहाँ पर उस लॉर्ड स्कॉर्पियन से फाइट करने के लिए आगे भेज देता है। देखते हैं वो कहता है वेरी गुड, इक्विपमेंट के साथ में हमारा जो आर्मर्ड स्कॉर्पियन है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि जो लेवल 7 का मॉन्स्टर है वो भी उसे टेक डाउन नहीं कर सकता। हम देखते हैं वो दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट करने लगते हैं और आसानी से उस मॉन्स्टर्स को हराने वाले थे। जो हमारा जाओयू था वो भी उस मॉन्स्टर्स को फाइट करने में मदद कर रहा था अपनी पावर के बलबूते पर। और हम देखते हैं कुछ ही समय बाद जो लॉर्ड मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और जो जाओयू था उसे फिनिशिंग ब्लो देने के लिए चला जाता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जो लॉर्ड मॉन्स्टर था वो मारा जाता है। वो कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा इजी था इस मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। सिस्टम उसे बताता है कांग्रेचुलेशन क्लास शिफ्टर 0, तुम्हें इनिशियल पास सीक्रेट रिल्म के लिए मिल जाता है, जो कि सीक्रेट स्क्रॉल होता है ब्लैक लेवल का लेवल 1, जो कि सिर्फ एक ही मौजूद था। जो कांग्रेचुलेशन वाला नोटिस था वो सभी के लिए पहुंच जाता है कि उसने यहाँ पर लॉर्ड मॉन्स्टर को मार दिया। लोग कहने लगते हैं आखिरकार किसने यहाँ पर इस चीज को पास कर लिया। जो लोग थे वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। वो कहते हैं 0, आखिरकार ये वो कौन बंदा है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि उसने एक्चुअली में लेवल 5 सीक्रेट रिल्म को क्लियर कर लिया। वो काफी ज्यादा हैरान थे। जो लेनियोनर थी वो कहने लगती है राइट बॉस एब्रियन, यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो लेवल 1 और 3 के बीच में है। जो गार्डियन मॉन्स्टर है वो लेवल 5 का सीक्रेट रिल्म का मॉन्स्टर है, जो इसकी लेवल 6 या फिर 7 होनी चाहिए, आखिरकार उसे कौन मार सकता है। जो लेनियो था वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड में था और कहने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे वापस आने के बाद सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो ही एंटर किया था, क्या वो उसे मार सकता है। तो जो लेनियोनर थी वो कहने लगती है ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है, आखिरकार वो तुमने तो पहले ही देखा था उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, वो आखिरकार इतनी आसानी से उसे कैसे मार सकता है। जो मॉन्स्टर था वो एक्चुअली में ग्रेड 7 का मॉन्स्टर था। तभी जो लेनियो था वो कहने लगता है ट्रू, आखिरकार उसके जैसा बंदा इस चीज को कैसे मार सकता है, इसमें किसी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उसने यहाँ पर लॉर्ड स्कॉर्पियन को मारा है तो वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं होने वाला। तभी हम किसी और लोग को देखते हैं जो शायद गिल्ड के मेंबर थे। वो कहने लगते हैं मुझे उस पर्सन जिसका नाम 0 है उसे इमीडिएटली चाहिए, आखिरकार कोई भी मतलब कि कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें उसे अपनी सुप्रीम गिल्ड के अंदर ज्वाइन कराना ही होगा। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हमें बताते हैं जो आर्मर्ड स्कॉर्पियन होता है जो कि लेवल 7 का लॉर्ड था और उसका टाइप एक डिफेंसिव टाइप मॉन्स्टर होता है, वो मारा जाता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फॉर वॉचिंग।